सुप्रभात बच्चे। दोहा संख्या के तीसरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के पूर्व मैंने आप लोगों को दोहा संख्या 5 तक विस्तार से आपको समझाया था। आज चलते हैं दोहा संख्या 6 का आनंद लेने के लिए। तो दोहा संख्या 6 आप ध्यान से यहाँ पर ध्यान से देखिए। दोहा संख्या 6 यहाँ है, धनी रहीम जल पंक के, लघु जिय पियत अघाय, उदधी बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि हमें यह बतलाना चाहते हैं कि कीचड़ का जल, पंक का अर्थ होता है कीचड़ का जल समुद्र के जल से महान है। यहाँ पर कीचड़ का जल, कीचड़ मतलब पंक का अर्थ हो गया कीचड़, तो कीचड़ का जल समुद्र के जल से महान है। उदधी बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। कहते हैं समुद्र, उदधी का मतलब समुद्र के जल की प्रशंसा कोई नहीं करता, क्योंकि उसका जल खारा होता है और उससे किसी की प्यास नहीं बुझती। तो जो संसार के प्राणियों की प्यास ही नहीं बुझाता, तो संसार के प्राणी समुद्र के पास जाकर भी प्यासे ही रह जाते हैं, उनकी प्यास नहीं बुझ पाती। अतः कवि का आशय यह है कि किसी के काम आने वाला ही महान होता है। जब हम किसी के काम में आते हैं तभी हम महान कहलाते हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। क्लियर? तो अब चलते हैं हम अगले दोहे में। ये भी बहुत अच्छा दोहा है, ध्यान से सुन। दोहा संख्या 7। नाद रीझी तन देत मृग, नर धन हेतु समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु न देत। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि नाद की स्वर लहरी पर रीझ कर, प्रसन्न होकर हिरण अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है। इसी प्रकार व्यक्ति की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उसकी कल्याण कामना करते हुए प्रेम पूर्वक धन अर्पित कर देता है। यदि आपके अंदर अच्छी कला है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आपके ऊपर खर्च करने के लिए सब कोई तैयार रहते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी की कला पर प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं देता, वह मनुष्य पशु से भी अधिक निम्न होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई मजदूर है और वो अपना दिन रात जो है पसीना बहाकर वो काम कर रहा है और उसे हम सही ढंग से मजदूरी नहीं देते हैं, तो वह मालिक बेकार है। उस मालिक की हम प्रशंसा नहीं कर सकते। कहने का आशय है कि मनुष्य की कला का कद्र करना चाहिए, जिसमें जो कला है उसका सम्मान करना चाहिए, तभी कला करने का प्रदर्शन करने वाले के मन में उत्साह जागृत होगा। ठीक है, तो समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग दोहा संख्या 8 में। ध्यान दीजिएगा, दोहा संख्या 8 बहुत अच्छा दोहा है, शिक्षाप्रद है। बिगड़ी बात, ठीक है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होए, रहीमन फाटे दूध के, मथे न मक्खन होए।
प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रहीम जी हमें यह बतलाना चाहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह लाख कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती। जिस तरह एक बार दूध फटने के बाद उसे कितना भी मथा जाए उससे मक्खन नहीं निकल सकता। एक बार यदि दूध फट जाए तो उसे कितना भी कुछ करें तो उसे मक्खन नहीं निकल सकता। तो कवि के कहने का आशय यह है कि किसी से एक बार जब संबंध खराब हो जाए या फिर किसी कार्य के दौरान कोई आधारभूत गलती हो जाए तो कितना भी प्रयास क्यों ना किया जाए वह पहले जैसा नहीं होता। कहने का मतलब कि आप कभी भी किसी की नज़र में बुरा मत बनो। यदि एक बार आप बुरा बन जाते हो, अपना प्रेस्टीज खो देते हो, तो वह हमेशा के लिए आप अच्छे बन जाते हो, फिर भी लोग गलत दृष्टि से देखते हैं कि वह ऐसा ही है। ये रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह सीख देना चाहते हैं कि हमें अनजाने में भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं दोहा संख्या 9 में। रहीमन देखी बड़ेन को लगु न दीजिए डारी, कहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। ध्यान दीजिएगा, कवि रहीम जी अपने इस दोहे में यह कहते हैं कि बड़े यानी शक्तिशाली को सामने देखकर छोटे यानी कमज़ोर की उपेक्षा या उसका त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आपके सामने कोई बड़े शक्तिशाली लोग आ गए तो आप कमज़ोर का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपने अपने जगह पर अपना स्थान है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। इस दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है, इस संसार में मौजूद सभी का अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना कार्य है, कोई दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए महान एवं बड़े लोगों को देखकर लघु या छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका कार्य कोई अन्य नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं दोहा संख्या 10 में। रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ पर रहीम जी इस दोहा के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहते हैं कि अपनी शक्ति के बिना कोई सहायक नहीं होता है। हाँ, निजी संपत्ति से किसी भी विपत्ति का सामना नहीं किया जा सकता है, अर्थात किसी भी प्रकार की विपत्ति या संकट आने पर व्यक्ति की निजी संपत्ति ही काम आती है। जैसे बिना पानी वाले कमल को अनेक कोशिशों के बाद भी सूर्य बचा नहीं सकता। कहने का आशय यह है कि यदि कमल का आधार पानी ही नहीं रहे तो उसकी रक्षा किसी भी भांति सूर्य नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार बिना निजी संपत्ति वाला व्यक्ति कोई भी विपत्ति या संकट सहने योग्य नहीं होता। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट जो है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट दोहा। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए, इस अंतिम दोहा के माध्यम से रहीम जी हमें यह बतलाना चाहते हैं कि पानी का अत्यधिक महत्व है और इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पर पानी का जो है 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी शब्द
जैसे मोती मनुष्य एवं चून, मतलब आटे का चून। कवि कहना चाहते हैं कि पानी अर्थात कांति के बिना मोती व्यर्थ है। यदि मोती में चमक नहीं तो मोती बेकार। अर्थात सम्मान या इज्जत के लिए मनुष्य व्यर्थ है और बिना पानी के चून आटा व्यर्थ है। इस दोहे में श्लेष अलंकार मौजूद है क्योंकि इसमें एक शब्द पानी 3 अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ कवि पानी की महिमा का बखान करते हुए उसके महत्व को अलग अलग संदर्भों में रेखांकित करता है। ठीक है, तो मेरी समझ से आपको दोहा सारा समझ में आ गया होगा। तो सभी को धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा